हेलो, आप सबका स्वागत है। आइए बैठिए। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आइए अपन जो है ना अपने अपनी पुस्तकें खोलिए। अभिज्ञान शाकुंतल का अध्ययन करेंगे आज अपन। अभिज्ञान शाकुंतल में अपने पास जो है ना तीसरा अंक अपन पढ़ चुके हैं। चौथा अंक है। चौथे अंक के बारे में संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थोंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। चौथे अंक की बात है। वहाँ पे 4 अंक हैं। 4 अंक सब में आते हैं। शाकुंतल का चौथा अंक है। 7 अंकों में चौथा अंक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और चौथे अंक में भी 4 श्लोक जो आज अपन पढ़ेंगे उनमें 1-2 श्लोक अपन पढ़ रहे हैं, वो परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। कोई सा एक श्लोक हर परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, तो आप उस पर ध्यान रखें थोड़ा सा। बोले कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थोंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। अपन पढ़िए। आपने किताब खोल ली है। किताब में श्लोक देखिए। यहाँ पे मैं बुलाता हूँ आपको, आप उसको बोलिए। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् स्मरष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्त प्रथमं कथामिव। श्लोक का उच्चारण कीजिए। किताब पढ़ना आ जाने से हमको श्लोक बोलिए। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् स्मरष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्त प्रथमं कथामिव। इस श्लोक को अपन पढ़ें। श्लोक से पहले अपन इसका प्रसंग जान लेते हैं, किस अंदर बात हो रही है। तीसरे अंक में दुष्यंत शकुंतला से शादी करके उसके साथ रुक करके और उसको अपनी पहचान दे करके, मुद्रिका दे करके और ये कह करके कि मैं जल्दी लौट रहा हूँ, ये चले जाते हैं। दुष्यंत के जाने के बाद में शकुंतला उसी पे मुग्ध होकर के उसी के ध्यान में रहती है, उस पर ध्यान नहीं देती है और किस पे ध्यान नहीं देती है, और केवल अंगूठी पर ही उसका ध्यान रहता है। ध्यान दीजिए, सुनिए, सभी ध्यान से सुनिए। उसका ध्यान केवल अंगूठी पे रहता है। अंगूठी पे वो अक्षरों को गिन रही है कि उसके श्रीमान जी कब आ रहे हैं। वो एक अभिज्ञान दे गए हैं। अभिज्ञान के अलावा वो सब बेसुध हो, शकुंतला बेसुध हो रही है। इसी अंतराल में माँ दुर्वासा ऋषि आते हैं, जिनका कि साहित्य में प्रसिद्ध नाम है क्रोधी है। दुर्वासा ऋषि आते हैं और दुर्वासा ऋषि आकर के बाहर चावा देते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षा दो, भिक्षा दो, भिक्षाम देहि। लेकिन शकुंतला को कुछ आभास ही नहीं है, कुछ प्रतीति नहीं है कि बाहर कुछ आ रहा है, जा रहा है, कोई बात कही जा रही है। वो अपने ध्यान में मगन है। तो जब दुर्वासा वहाँ सुनते हैं, दुर्वासा ऋषि देखते हैं कि देखो बालिका अंदर बैठी है और वो आए हुए अतिथि पर ध्यान ही नहीं दे रही है, अतिथि का अपमान कर रही है। अतिथि पे मान्य मुक्त होकर के केवल एकमात्र उसको ध्यान रहेगा, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ का उसको ध्यान ही नहीं है। इस बात को सुन करके, इस बात को सोच करके और उसको कुछ शिक्षा देने के लिए आए हुए अतिथि पे ध्यान देना चाहिए, आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन शकुंतला जब उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देती, अपनी मुद्रिका पे आसक्त रहती है, बिल्कुल ध्यान देती है, तब ये दुर्वासा ऋषि इसको श्राप देते हैं, जो कि शकुंतला को भूल जाने का कारण बनते हैं। ये श्राप देने का मतलब ये है
कि ये आरोप दुष्यंत में नहीं है कि वो जानी हुई चीज को भूल गए हैं, श्राप के कारण ऐसा हो रहा है। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् स्मरस्ति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्त प्रथमं कथामिव। दुर्वासी कहते हैं विचिन्तयन्ति, अरे बालिके, अरे शकुंतले, विचिन्तयन्ति, जिसके बारे में आप विशेष रूप से चिंतन कर रहे हो और सबको भूल करके, और जिसके बारे में एकमात्र ध्यान आपका एकाग्र चित्त से जिसका ध्यान कर रही हो। विचिन्तयन्ति, यम जिस किसी को भी, और कैसे विचिन्तयन्ति किसका ध्यान कर रही हो? अनन्य मानसा, अन्य मन नहीं है जिसका, और दूसरी तरफ जिसका मन अनन्य न अन्य अनन्य, और दूसरी तरफ जिसका मन है ही नहीं, एकाग्र चित्त होकर के पूरे ध्यान से अनन्य मानसा, अनन्य मनस वाली होकर के यम विचिन्तयन्ति, तो जिस किसी का भी ध्यान कर रही है, चिंतन कर रही है, जिसके सुध में बेहोश हो रही है। और तपोधनम वेत्सि, और तप ही है धन जिसका, जो तपस्वी है, जो मुनि है। तपोधनम माम, मैं जो तपस्वी हूँ, उस माम तपोधनम जो कि उपस्थितम, जो कि खुद चल करके तेरे पास आया है, उपस्थित हुआ है, तेरे पास में आया हुआ है। उपस्थित, पास में स्थित है, उप का मतलब पास होता है, उपस्थितम जो तेरे पास में स्थित है, उन माम उपस्थितम तपोधनम, मैं जो उपस्थित हुआ हूँ तपस्वी, उसको न वेत्सि, उसकी तरफ तेरा ध्यान ही नहीं है, सुध ही नहीं है, उसकी खबर ही नहीं ले रही हो, तो आपको यही श्राप है। स्मर्शति त्वाम न, जा, वो तेरे को भूल जाएगा, वो तेरे को याद ही नहीं रखेगा, उसको ये कथा याद नहीं रहेगी कि वो कभी आश्रम में आया था, उसकी कभी शकुंतला से मुलाकात हुई थी, उसको कभी शकुंतला से जो है ना वो साथ में रहा है। और तो और भूलेगा, जो तो भूलेगा मेरा स्मृति में से बोधितो पिसन, और तुमने उसको याद दिलाने की कोशिश भी की, घटना भी याद दिलाई, प्रसंग भी याद दिलाया, साथ की बातें भी याद की, तो बोधितोपि, बोधित किए जाने पर भी, जागरूक किए जाने पर भी, उसको बताए जाने पर भी, काम न स्मृशति, जा, तेरे को याद नहीं करेगा, वो तेरे को भूल जाएगा। किस तरह से भूल जाएगा? उदाहरण दे रहे हैं, कथाम प्रमत्त प्रथमम कृतामिव। जैसे मान लीजिए कोई रासलीला चल रही है, रागलीला चल रही है, कहानी चल रही है, कहीं पे नाटक खेला जा रहा है, लेकिन कोई दो आदमी जो है या एक आदमी जो लोग पागलपन में अपने चिंतन में है कि वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या खाया, वहाँ कब गए थे, वो श्रृंगार कैसा था, वो कैसा था, वो कैसी थी, वो अपने अपने ध्यान में ही है। उसको रासलीला पे जो प्रसंग चल रहा है रंगमंच पे, उसका ध्यान ही नहीं है, तो उसको पूछा जाएगा कि राम मरा, रावण मरा, सीता का रण हुआ, कौशल्य का रण हुआ, मंदोदरी का रण हुआ, उसको पूछा, वो कहेगा पता ही नहीं क्या हो गया, रात में पूरी हो गई क्या, लोग उठ के गए क्या सारे के सारे, इसी बात का उसको ध्यान ही नहीं है। तो कथाम प्रमत्त, कथा में कोई आदमी प्रमत्त रहे, पागल रहे, मदहोश रहे और किसी ध्यान में रहे, तो प्रथमम कृताम, पहले जो कुछ घट गया, जो कुछ बीत गया, जो कुछ नाटक खेला गया, जो कुछ दर्शाया गया नाटक में, जिसका नाट्याभिनय किया गया, तो जिस तरह वह प्रमत्त आदमी अपनी रंगमंच पे अभिनीत नाटक को, कथा को भूल जाता है, उसी तरह से दुष्यंत ने जो कुछ भी किया है वो अगर तू याद भी दिलाएगी तो याद की दिलाए जाने पर भी वह याद नहीं करेगा। विचिन्तयन्ति यमनन्यमा, मेरे साथ साथ बोलिए, आप भी बोलिए, सभी बोलेंगे। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् स्मरिष्यति त्वां न समोदितोऽपि सन् कथां प्रमत्त प्रथमं कृतामिव। हे शकुन्तले, यस्य चिन्तने त्वं मुग्धा वर्तते स जनः
त्वाम न स्मृश्यति। यश चिंतने जिस किसी चिंतन में त्वम शकुंतला आगतम कमपि न जानासी, आए हुए किसी को भी नहीं जान रहे हो, उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही हो। विचिंतयंती विस्तार पूर्वक चिंत धातु से, चिति धातु से शत्रु प्रत्यय विचिंतयत गीप विचिंतयंती, जिसका आप ध्यान कर रही हो, विशेष रूप से चिंतन कर रही हो। एकमात्र कैसे चिंतन कर रही हो? अनन्य मानसा, अन्य 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 और दूसरी ओर नहीं है, मन जिसका अनन्य एकाग्र चित्त से जिसका आप ध्यान कर रही हैं, वह तपोधनम वैसिन ममामिसिदम, और मैं जो तपस्वी, जो खुद चल करके बाहर से चल करके तपस्वी के पास लोग जाते हैं आश्रम में, उनके दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने, उनका वरदस्त लेने लोग जाते हैं। लेकिन तपोधनम माम उपस्थितम, मैं जो उपस्थित हुआ तपस्वी हूँ उसको तुम न जाना से, उसकी ओर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, न बेचे उसको तुम नहीं देख रही हो। वो बार बार कह रहा है भिक्षाम देही भिक्षाम देही, लेकिन मेरे जैसे तपस्वी के आ जाने पर भी तुम जिसकी ओर ध्यान नहीं दे रही हो, जो यही श्राप है। शापिता तुम शाप दी जा रही हो, शापिता सी क्या? स्मरिष्यति त्वाम न सबोधितो किसन, सैव जिसका तुम चिंतन कर रही हो, सह चिंतक है, स दुष्यंत है, स नायक है। त्वाम शकुंतला, तू शकुंतला को न स्मृश्यति, स्मरणम न करिष्यति, विस्मरिष्यसि, वह तेरे को भूल जाएगा। और तो कैसे भूल जाएगा? बोधितो कि न स्मृश्यति, आप उसको बोधित कराएंगे, बोध कराएंगे, ज्ञान कराएंगे, बताएंगे, उसको महसूस करवाएंगे, उसको अनुभव बताएंगे, कहानी कहेंगे, तो भी बोधित किए जाने पर भी त्वाम न स्मृश्यति, वह तेरे को स्मृत नहीं करेगा। किस तरह नहीं करेगा? जैसे कथा प्रमत्त प्रथमम कथा कथा में कोई आदमी बैठा हुआ है, रासलीला में बैठा हुआ है, जैसे मान लो आपको ध्यान नहीं देगा, आपसे बैठे हुए, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं, आपका ध्यान और कहीं हो, आपका मन यहाँ न होकर के आपके घर में जा रहा हो, और कहीं जा रहे हो, आपको कुछ ध्यान ही नहीं, क्या प्रसंग चल रहा है। तो कथाम प्रमत्त, कथा में कोई प्रमत्त हो, मदमस्त हो, पागल हो रहा हो, और उसका ध्यान कथा में न होकर के, सामने रंगमंच में न होकर के, उसका ध्यान कहीं घर में जा रहा है, दुनिया में जा रहा है, बॉम्बे में जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है उसका ध्यान। तो कथाम प्रमत्त, कथा में कोई प्रमत्त हो तो प्रथमम कथा में, वह पहले कोई कहानी घट गई हो, घटित हो गया हो, अभिनय हो गया हो, उस पहले की घटी हुई घटना को जिस तरह वह याद नहीं करता है, उसी तरह से वह दुष्यंत भी, वह जिसका तो स्मरण कर रही है, जिसकी शुद्ध में बेसुध हो रही है, जिसके ध्यान में और किसी घर पे आए हुए तपस्वी की ओर भी ध्यान नहीं दे रही है, वह तेरे को याद ही नहीं करेगा। विचिंतयंती का मैंने व्याख्या बताई, विस्तार पूर्वक, चित्त धातु क्षत्र प्रत्यय गीप लगेगा, विचिंतयंती, यम दुष्यंतम, तपोधनम, तप एवं धनम यश, तपी है धन जिसका, वह तपोधनम, माम बेची विद धातु से लकार मतलब पुरुष एक वचन, न बेची, मेरे को तू नहीं जान रही है, किसको? माम उपस्थितम, मैं जो उपस्थित हुआ हूँ, उपसर्ग पूर्वक स्था धातु कत प्रत्यय, मैं जो पास में आया हुआ हूँ। स्मरिष्यति, स्मृति धातु लट लकार, स्मरिष्यति त्वाम न स न स्मरिष्यति, वह तेरा स्मरण नहीं करेगा। बोधित हो भी, बुद्धि धातु कत प्रत्यय, बोधित किए जाने पर भी, ध्यान दिलाए जाने पर भी नहीं करे सी। कैसे? कथाम प्रमत्त, पूर्वक मत धातु कथा प्रत्यय प्रमत्त, कथा में समझ आ गई। अत्र ऋषि दुर्वासा शकुंतलाया गृहे आश्रमम आगच्छति, शकुंतला अत्र दुष्यन्तस्य ध्याने मग्ना वर्तते, सा शकुंतला बहि आगतं प्रति ध्यानं न ददाति, अतः दुर्वासा ऋषि स्वकीयम अपमानम
मत्वा अपना अपमान मान करके शकुंतलाम शापम ददाती, शकुंतला को शाप दे देते हैं कि यम कमपि अयि शकुंतले यम मानसम यम मानवम यम जनम अनन्य मानसात्मन विचिंतयन्ति स जन त्वाम एवं च माम उपस्थितम न जानासि अहम श्रापम द्रवामि शपामि यद स जन त्वाम बोधितोपि प्रबोधितोपि विदितोपि न स्मृष्यति, स्मरण न करिष्यति, विस्मरिष्यति त्वाम यथा कोऽपि जन प्रथमं कथा प्रचलति तस्यां कथायां कोऽपि जन प्रमत्त वर्तते तस्या ध्यानं तत्र कथां प्रति नास्ति स न जानाति घटनायां रासलीलायां रामलीलायां रंगमंचे किम अभिनीतम का घटना घटिता अतः स दुष्यन्तोऽपि त्वां प्रथमं कथां घटनां यथा न स्मृष्यति प्रमत्त कोऽपि जन तदेव दुष्यन्त त्वां न स्मृष्यति इति शकुंतला यही शापम ददाती, शकुंतला को यह श्राप दे देता है। समझ आ गया? सब देखिए दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं, शकुंतला कह रहे हैं। ये कह करके आगे घटनाएं जो इसमें नहीं आई है, ये कह करके आगे दोनों शकुंतला का ध्यान ही नहीं है, शकुंतला को ध्यान ही नहीं कौन आया कौन गया किसने क्या बोल दिया, वो श्राप देके जा रहे हैं। इसी बीच में अनुसुईया और प्रियंवदा जो है ना फूल लेकर के आ रही है, फूल लेकर के आ रही है तो उनको श्राप का पता चलता है, श्राप का पता चलता है तो वो तो घबरा जाती है, वो लड़खड़ा जाती है, पाँव गिरते उनके फूल से, उनको हाथ से फूल ला रही थी पूजा के लिए, फूल गिर जाते हैं, फूल गिर जाते हैं तो भी जाकर के माफ़ी मांगती है, शरीर स्पर्श करती है, पाँव पड़ती है उसके। तो दुर्योधन कहते हैं महाराज क्षमा करें, उसका ध्यान नहीं था, हम माफ़ी चाहते हैं। तो वो कहता है भाई मेरा श्राप, तो दुर्वासा कहते हैं मेरा श्राप तो वापस नहीं होगा, मैंने जो श्राप दे दिया है वो तो वापस नहीं लूँगा। दोनों सहेलियाँ कहती है महाराज कुछ तो कृपा कीजिए। तो चूंकि दुर्वासा जी जल्दी क्रोधी भी होते हैं, जल्दी राजी भी होते हैं, उनका अनुनय विनय देख करके, प्रार्थना देख करके, उनका जो याचना करी थी उस याचना को देख करके वो खुश होते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि देखो श्राप तो हमने दे दिया आपको, श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन चलो ये इसमें छूट दे देते हैं, आपको थोड़ी राहत दे देते हैं, आपकी अनुयाय को देख करके इतना अनुग्रह कर देते हैं कि यदि शकुंतला कोई भी पहचान का चिन्ह दिखा देगी, उनके आपस में बातचीत हुई हो, कोई भी चिन्ह हो, कोई भी निशानी दिखा देगी, कोई भी अभिज्ञान दिखा देगी, तो वह सारी घटना को याद कर लेगा। उसको भूला हुआ जो है ना, अभी तो भूला हुआ भूल जाएगा, कुछ याद नहीं करेगा, लेकिन अभिज्ञान दिखाने पर वह पूरी घटना को याद कर लेगा। इसीलिए इस नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतल पड़ा है। अभिज्ञानेन ज्ञायते शकुंतला इति अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञाता या शकुंतला, जो शकुंतला जानी गई है अभिज्ञान के कारण, इसलिए उसका नाम अभिज्ञान है। ये वहाँ पे कहा गया है, इसलिए बताया गया है, इसलिए आप इसको देखिए। आगे चलते हैं, शकुंतला श्राप दे करके वहाँ चली, दुर्वासा ऋषि श्राप दे करके चले जाते हैं। दोनों सहेलियों को ही इस श्राप का पता है, दोनों सहेलियों को भी ये भी एक आशीर्वाद उन ऋषि से ले लिया है कि ठीक है श्राप तो है, दुर्वासा मेरे श्राप के कारण दुष्यंत याद तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कोई पहचान नहीं दिखा देंगे, निशानी दिखा देंगे, कोई मुद्रिका दिखा, कोई अभिज्ञान दिखा देंगे, उस संकेत को बता देंगे, उस संकेत से उसको याद वापस आ जाएगी। दोनों सहेलियाँ घबरा के सहेल के पास में जाती है, शकुंतला को वहाँ देखती है, तो वो शकुंतला को उस बात को नहीं बताती है, नहीं कहती है कि क्या बीत गया क्या नहीं बीत गया, तुम कहाँ थी, कौन आए कौन गए, क्या श्राप मिल गया, ये नहीं कहती है। और लेकिन मजाक में कहती है कि ठीक आप जा रही हो आराम से, कोई बात हो तो तेरे को जो कुछ चीज़ दे गया है वो उसको जरूर दिखा देना। ऐसा नहीं कहता है कि तेरे को श्राप मिल गया है, तेरे को भूल जाएगा, तेरे को याद नहीं करेगा और ऐसे याद करेगा। वो तो ऐसे कहती मजाक में ही शकुंतला को कोई भी घटना करने कह करके कि आराम से जाओ, वहाँ जाओ, बस उसको उसकी कोई चीज़ है वो जरूर दिखा देना, इस तरह से कहती है और कोई बात नहीं होती है। ये आपका पहला श्लोक हुआ है। आगे चलते हैं क्योंकि आगे भी पढ़ाई करनी है, इसलिए देखिए
इसमें चूंकि काव्य लिंग अलंकार आ रहा है क्योंकि कह रहे हैं सर कागज निकालने हैं, दूसरा कर दो। कागज निकाल के तो इसमें काव्य लिंग अलंकार है, इसमें पूर्ण और पूर्णी उपमा अलंकार है इसमें। और ये कहे गए जो मैंने आपको बोल दिया, काव्ये सुनाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। 4 श्लोक आएंगे, 4 श्लोक में ये तो नहीं है, चौथे अंक की महत्ता है। चौथे अंक का अंक सार कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, हर दूसरे साल में चौथे अंक का अंक सार पूछा जाता है। चौथे अंक का अंक सार लिखिए, देख लीजिए साल पेपर देखिए, वो आ गया हो तो आपके नहीं आएगा, नहीं तो वो उसका पूछेंगे। अपन आगे में चलते हैं, दूसरा श्लोक बोलते हैं। आगे देखिए, एक जो है ना वो दे रखा है, प्रातः काल का वर्णन है। दोनों बटुक ऋषि वहां आ रहे हैं, बाहर आए हैं बटुक तपस्वी, उन्होंने देखा प्रातः काल वर्णन करें। यास्ते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो पुरस्सर एकतोर्क तेजोद्वयस्य युगपत् व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यतैवात्मदशान्तरेषु। बोल रहा हूँ मैं, यास्ते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो पुरणसर एकतोर्क तेजोद्वयस्य युगपत् व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। दुनिया की दशा बताई गई यहाँ पे, कैसे मर जाती है। प्रातः काल का वर्णन है, सुबह का वर्णन देखिए। यास्ते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, औषधीनाम पति, औषधियों का पति, औषधियों का स्वामी चंद्रमा, सुधाकर, हिमांशु, हिमकर, पति औषधीनाम, औषधियों का जो पति है प्रातः काल में सुबह के समय याति जा रहा है। कहाँ जा रहा है? एक और तो पश्चिम दिशा की ओर, तो अस्त शिखरम, अस्ताचल को जा रहा है, जो रात भर चमक रहा था, रात भर प्रकाशित कर रहा था, देदीप्यमान था, जिसकी कौमुदी थी, वह चंद्रमा औषधीनाम पति, औषधियों का पति चंद्रमा याति जा रहा है, गच्छति एक और तो एकस्याम दिशायाम अस्त शिखरम, अस्त शिखर की ओर जा रहा है। और याति एक तो अस्त शिखरम, एक और तो अस्ताचल को जा रहा है। और आविष्कृत अरुणपुर एकता, दूसरी ओर पूर्व दिशा की ओर अर्क है, भगवान भास्कर आविष्कृत हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, उदित हो रहे हैं। कैसे उदित रहे हैं? अरुण पुरस्सर, अरुण को सारथी को पूरे आगे करके। प्रातः कालीन वर्णन आप सभी जानते हैं, रात में जो चंद्रमा चमक रहे थे वो अस्ताचल को जा रहे हैं, और जो सूर्य भगवान नहीं थे वे उदित हो रहे हैं। यास्ते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, औषधीनाम पति, औषधियों के पति भगवान चंद्रमा, एक और तो पश्चिम दिशा की ओर, तो अस्ताचल की ओर, तो याति वो अस्त हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं, वो जो है ना वो आंखों से ओझल हो रहे हैं। एवं एकता दूसरी ओर पूर्व दिशा की ओर, प्राची की ओर, भगवान जो चंद्रमा है वो तो प्रतीची की ओर जा रहे हैं, पश्चिम की ओर जा रहे हैं। और जो सूर्य है एकता दूसरी ओर अर्क है, भगवान सूर्य पूर्व दिशा की ओर, प्राची की ओर आविष्कृत हो रहे हैं, उदित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। अरुण पुरस्सर, अरुण को आगे लेकर के। ये भगवान उदाहरण दे करके एक सार्वभौमिक सत्य कहे जा रहे हैं इसमें, जो सबके साथ लागू हो रही है। क्या है?
तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम। दोनों के दोनों तेज हैं। आप देखिए, एक भी चंद्रमा जो रात भर अपना राज कर रहा था, पूरी दुनिया पे शासन कर रहा था, पूरी दुनिया जिसके लिए लालच थी, वे एक तेज है। और एक तेज जिसका दूसरा पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, पूरे तीनों लोग इसका इंतजार कर रहे थे, दोनों तेज। एक जो अब तक उदित थे, 12 घंटे राज कर रहे थे, वे अस्ताचल को जा रहे हैं। और जो आंखों के सामने नहीं थे, वे उदित हो रहे हैं। तो तेजो द्वेष्य, दोनों के दोनों तेजों का युगपत एक साथ ही, अलग अलग टाइम पे नहीं, अलग अलग समय पर नहीं, युगपत एक साथ ही व्यसनोदयाभ्याम। एक का व्यसन हो रहा है, एक का उदय हो रहा है, एक का पतन हो रहा है, एक का उत्थान हो रहा है, एक का उत्कर्ष, एक का अपकर्ष। उत्थान और पतन, पतनोत्थाना जीवने भवंती है, उत्थान और पतन जीवन में सबके होते ही रहते हैं, समय एक साथ नहीं रहता है। अभी अपन पढ़ रहे हैं, दिन में उजाला है, शाम को अंधेरा आएगा ही आएगा, शाम को रात्रि को अंधेरा आएगा, तो पुनः दूसरे दिन सुबह उजाला आएगा ही आएगा। चक्रार पंक्ति रिवगच्छति भाग्य पंक्ति, भाग्य हमेशा एक साथ नहीं रहता है, ऊंचा नीचा होता ही रहता है। जैसे आपका चक्रार पंक्ति रिवगच्छति भाग्य पंक्ति, पहिए का जो पहिया चलता है, गाड़ी का पहिया चलता है, उसकी ताड़ियाँ सभी ऊपर नहीं होती, ऊपर है वो नीचे आती है, नीचे वो ऊपर चली जाती है, ऊपर नीचे होती ही रहती है। इसी तरह से दोनों जो महान तेज है, इन्हीं तेज को देख करके, इन्हीं उत्थान पत्रों को देख करके, और माघ का नाम घंटा माघ पड़ा है, उन्होंने भी रेवतक पर्वत का वर्णन करते हुए शिशुपाल वध में विलंब घंटा द्वय, दोनों घंटे लटक रहे थे, उन दोनों को घंटा बताया है। जो चंद्रमा और सूर्य है, उनको टंटनी बजाई उन्होंने, और बताया करके उनको दोनों को बताया, साथ साथ बताया कि रेवतक पर्वत के दोनों ओर, एक तरफ चंद्रमा और एक तरफ सूर्य घंटे के रूप में, टंटनी के रूप में, निनाद के रूप में सज रहे हैं। शकुंतला में उनको वर्णन मिलता है, यास्ते कतोस्तशिखरम पतिरोषधीना, पर्वत के एक ओर तो, अस्ताचल की ओर तो पति औषधीना, औषधियों का पति, अस्त शिखरम, अस्ताचल की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है, ओझल हो रहा है, उसका दिखना बंद हो रहा है, आंखों से दूर हो रहा है। और आविष्कृतो अरुण पुरस्सर एक तोर्क है, दूसरी ओर जो है ना, अर्क भगवान भास्कर आविष्कृत हो रहे हैं। तेजो द्वैस्य युगपत एक साथ ही है, इसलिए दुनिया में सबका समय एक साथ नहीं होता है, उत्थान पतन चलता ही चलता रहता है। आज जिसका राज है, कल क्या होगा, कल जिसका राज नहीं है वो क्या होगा, कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ नहीं रहेगा, पूरी घटना में ले सकते हो। घर पे ऊंचा नीचा होता रहता है। इसलिए तेजो द्वयस्य युगपत, दोनों तेजों का एक साथ ही व्यसन और उदय हो रहा है। इसी रूप में ये उदाहरण दे करके भगवान वो महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं, लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु, ये जो लोक है, ये जो दुनिया है, ये जो प्रकृति है, ये जो विश्व है, वो को लोको नियम्यत है, यह लोक भी नियमित किया ही जाता है, नियम्यते, उसका भी नियमन किया ही जाता है। आत्मदशांतरेषु, उसकी अपनी जो दशाएं हैं, अपनी जो स्थितियां हैं, अपने जो हाल है, उसके उन स्थितियों पर, परिस्थितियों पर लोगों का भी नियंत्रण किया ही जाता है। वह हमेशा एक साथ नहीं रहता। हमारे गांव की घटना है और घटना है, आपने कहीं देखा होगा, पहले से धन था, आज वो भीख मांग रहे हैं। और कई ऐसे भी जो भीख मांग के खाते थे, वे आज विदेशों में काम कर रहे हैं, खूब काम चलता है। तो ये प्रातःकालीन वर्णन है, सुबह सूर्य का और चंद्रमा का वर्णन करके महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि लोक में भी सभी प्राणी एक से नहीं रहते हैं, उनका उत्थान पतन चलता ही रहता है। इसलिए हम किसी बात में सुख पे इतना ही नहीं,
और दुख से घबराए नहीं, दुख से चिंतित न हो, परेशान न हो, और सुख पे अपना अभिमान न करें हम कि हम ऐसा है, कल क्या बीतता है क्या नहीं बीतता, ईश्वर की क्या लीला है, भगवान ने क्या सोच रखा है, उसकी प्रकृति है, वो करेंगे जैसा हमें रहना पड़ेगा, इसलिए हम वैसा न हो करके और भगवान की लीला सब कुछ विधि का विधान मान करके हम जो मिल गया उसमें संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। गोधन गजधन वाजधन, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम, संतोष धन सबसे बड़ा धन है। हमें जो मिल गया उसमें आनंद अनुभूति करें, रस की महसूस करें, उसमें प्रभु की कृपा माने कि हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया, आनंद दिया, कम नहीं है, ये हमें प्रभु की कृपा हुई है कि हमें मिला। इसलिए दोनों तरफ सूर्य चंद्रमा की दशा बता करके कि एक आता है एक जाता है, एक साथ नहीं होते, एक साथ उत्थान पतन चलते रहते हैं, कोई आदमी में क्या बीतेगी कोई में क्या बीतेगी। इसलिए हम उस दोनों चंद्रमा और सूर्य को देख करके, एक का पतन देख करके एक का उत्थान देख करके, फिर हमें ध्यान है कि 12 घंटे बाद में फिर वापस एक का पतन होगा एक का उत्थान होगा, अपने अपनी परिस्थिति बदलेगी, हमेशा एक से नहीं रहते हैं। इस समय एक सीख जरूर ले लेवे, चरे बेती, हम कभी रुके नहीं, अपने कार्य में लगे रहे, अपना जो भी कार्य, भगवान सूर्य 1 घंटा तो छोड़ो, 1 मिनट तो छोड़ो, 1 सेकंड तो छोड़ो, सेकंड के वो 1000 में से हो तो भी आराम नहीं करते हैं, चलते ही रहते हैं। चंद्रमा भी अपनी गति में चलते ही रहते हैं। इसलिए वो चांद्रमास बनते हैं, सौर्यमास बनते हैं अपनी अपनी गति से। 28 दिन में चंद्रमा पूरे नक्षत्र मंडल में चक्कर कर लेते हैं, इसलिए 28 दिन में चांद्रमास होता है। भगवान सूर्य एक राशि में 30 दिन में घूम जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं मकर संक्रांति आती है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। हर एक महीने में एक राशि में सूर्य भ्रमण कर लेते हैं, तो वो चलते रहते हैं। इसी सीख है कि हम चलते रहते हैं, उत्थान पतन सबका होता ही रहता है। आप समझ गए मेरे ख्याल से हम किसी बात पे इतराए नहीं, किसी से घबराए नहीं। भाव और अभाव, सुख और दुख, उत्थान और पतन, कम और ज्यादा, सबको एक समान करके अपने खुश रहे। यास्ते कतोस्तस्य करम पतिरोष देनाम आवेशकृतो पुरस्सर एकतोक तेजो गयस्य युगपद व्यसनो गयाभ्याम लोको नियम्य दैवात्म दशांतरेषु। आप पढ़िए, श्लोक को पढ़िए, देखिए, उच्चारण कीजिए। वो और पढ़ेंगे, चलो एक और पढ़ा देते हैं। वो प्रातः काल का वर्णन फिर आ रहा है, प्रातः काल के वर्णन को अपन फिर देख लेते हैं, एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, फिर करेंगे मालूम लगे टाइम होता है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुद्वती में दृष्टिं ननन्दयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितां नवला जनस्य दुःखानि नूनमति मात्र सुदुस्सहानि। फिर बोलिए, अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुद्वती में दृष्टिं ननन्दयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितां नवला जनस्य दुःखानि नूनमति मात्र सुदुस्सहानि। तस्य वै प्रातःकालिकस्य वर्णनं वर्तते। बटुका कथयति अंतर्हिते शशिनी चंद्रमसी, चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर, पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं, पिछले श्लोक में कहा गया है यास्ते गतोस्त शिखरम पति औषधीनाम, चंद्रमा अस्त हो रहे हैं, उसी बात को लेके कह रहे हैं अंतर्हिते शशिनी, शशि के चंद्रमा के अंतर्हित अंतर्ध्यान विलुप्त हो जाने पर, गायब हो जाने पर, अदृश्य हो जाने पर, शैव कुमुदवती, वही कौमुदी जो चंद्रमा की उपस्थिति में, चंद्रमा की जो चांदनी थी, जो कौमुदी थी,
जो कुमुद वाली थी कौमुदी, सैव कुमुदवती, वही कुमुदवती जो चंद्रमा के कारण थी, वही कुमुदवती दृष्टिम न नंदयती, अब मेरी आंखों को उतना अच्छा नहीं लग रही, उतना मनोरम नहीं लग रही। वही कौमुदी, वही चांदनी अब मेरे को आकर्षित नहीं कर रही है। क्यों कि अंतर्हिते सचिनी, चांदनी को देने वाले चंद्रमा नहीं रहे, तो चंद्रमा नहीं रहे तो चांदनी भी नहीं रही। तो अंतर्हिते सचिनी, चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर, अंतर्ध्यान हो जाने पर, विलुप्त हो जाने पर, गायब हो जाने पर, अदृश्य हो जाने पर, आंखों से ओझल हो जाने पर, अस्त हो जाने पर, अंतर्हिते शशिनी, चंद्रमा के अंतर्धान हो जाने पर, सैव कुमुदवती, वही कुमुदवती, वही चांदनी जो आनंदित कर रही थी, वो नंद इदानीम न नंदयती, अब मेरी आंखों को इतना आनंद नहीं कर रही। और क्या हो गया? संस्मरणीय शोभा, उस कुमुदवती की जो शोभा थी, वह शोभा तो केवल संस्मरणीय रह गई, याद की बातें रह गई। ओहो कितना आनंद आ रहा था, कितना अच्छा लग रहा था, कितने आंखों को सुहाना लग रहा था, कितना चाव की बात थी। वह कुमुदवती जो कि चंद्रमा नहीं रहा, चंद्रमा नहीं रहा तो चांदनी नहीं रही, चांदनी नहीं रहेगी तो आंखों को अच्छा क्या गया, कहाँ से लगेगा, और उसकी याद जरूर बनी हुई गया, कितना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इष्ट उदाहरण दे रहे एक अर्थांतरन्यास अलंकार है, इष्ट प्रवास जनिता अवला जनस्य दुखानि नून मतिमात्र सुदुस्सानि, दुखानि वे दुख, नूनम निश्चित रूप से, सहानी सहन करने योग्य, दुस्सहानी दुर्गमता से कठिनता से सहन करने योग्य, सुदुस्सहानी अत्यधिक कठिनता से, अतिमात्र बहुत ज्यादा, सु बहुत अत्यधिक, सुदुस्सहानी बहुत ज्यादा कठिनता से सहन करने योग्य होते हैं वे दुख। जो दुख होते हैं, जो आपत्ति आती है, जो परेशानी आती है, वे आपत्तियां आसानी से सहन नहीं की जा सकती। कौन से दुख भाई? अबला जनस्य, अबला जन के दुख। क्या हुआ, जाने के लिए आप जल्दी? हाँ तो ठीक है, मुझे ध्यान नहीं था, मैं क्या ले लेता। ठीक है, आप जाइए, बुलवाइए, ठीक है ना, टाइम से जाया करो, ठीक है ना। तो अबला जनस्य, अबला जन के जो दुख है, स्त्री का जो दुख है, कौन सी स्त्री का दुख है? स्त्रियों को कौन सा दुख है? अबला का कौन सा दुख है? इष्ट प्रवास जनितानी, उनके इष्ट, उनके प्रियतम, उनके साजन, उनके श्रीमान जी, उनके पतिदेव, उनके इष्ट जो है ना, अब यहाँ इष्ट में उनके पतिदेव भी आ सकते हैं, चाहिए मान लीजिए उनका बेटा भी आ सकता है, उनका भाई भी आ सकता है, जो भी इष्ट है, जो भी प्रिय है, जिनके प्रति अनुराग है, जो भी उनके इष्ट हैं, अपना अपना इष्ट है वो तो मान लीजिए, इष्ट किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी के पतिदेव है, तो इष्ट आदमी यदि प्रवास चले गए हों, घर से बाहर गए हुए हों, विदेश गए हुए हों, 1500 2000 किलोमीटर गए हुए हैं, यहाँ अपन श्रीमाधोपुर पढ़ रहे हैं, तो श्रीमाधोपुर सीकर में भी न जाकर के और वो डूंगरपुर चले गए हैं, वे गुजरात में चले गए हैं, आसाम में चले गए हैं, कर्नाटक में चले गए हैं, वे अमेरिका में चले गए हैं, कहीं भी दूर चले गए हैं। तो इष्ट के प्रवास के कारण अपने अब जो भी अभिलाषित है, जो भी प्रिय है, उनके प्रवास दूर जाने के कारण जो जनितानी, उनके वियोग में, उनके विरह में, उनके दूरी के कारण उत्पन्न जो अबला जन है, जो बेबस नारी है, उस अबला के दुख जो होते हैं, वे विरह की जो अवस्था होती है, वियोग अवस्था जो होती है, जो उनके याद में जो दिन बिताते हैं, वे दिन नूनम निश्चित रूप से, पक्का है, तय बात है इसमें,
अतिमात्र दुस्सहानी, वे बड़े दुर्गमता से सहन किए जाते हैं। यह बात यहाँ सार्वजनिक बात है, सबके लिए लागू है। बाकी अपन शकुंतला के लिए कह सकते हैं, नायिका के लिए कह सकते हैं कि शकुंतला के श्रीमान जी दुष्यंत जो है ना वो वहाँ नहीं है, वे चले गए और आ नहीं रहे, वो उनके इंतजार में है। तो जैसे भी किसी भी नायिका के, किसी भी स्त्री के मैंने आपको बताया इष्ट से यहाँ पे अलग अलग अर्थों में अलग अलग प्रसंगों में लिया जाएगा। दुष्यंत शकुंतला के प्रसंग में दुष्यंत लिए जाएंगे। कोई माँ के लिए बेटा बाहर चला गया, कोई बहना के लिए भाई बाहर गया हुआ है, कोई पत्नी के लिए पति बाहर गया हुआ है, कोई भी इष्ट है, वो इष्ट का प्रवास है, विदेश है, विलायत में गया हुआ है, दूर देश में गया हुआ है अपने घर से, उससे जो उत्पन्न है वियोग में उत्पन्न होने वाले दुख है, वो दुख जो भाई के दूर रहने पर बहन के, बेटे के दूर रहने पर माँ के, पति के दूर रहने पर पत्नी पे, या भाई के दूर रहने पर भाई के, कोई भी इष्ट है। यहाँ अबला की बात चल रही है, इसलिए हम कहेंगे इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य, किसी भी अबला जन को इष्ट के बाहर जाने पर उनके वियोग में होने वाले दुख हैं, वे दुखानी, वे जो दुख होते, दुखम दुखे दुखानी, वे जो पीड़ाएं परेशानियां जो उनको अंतर वेदना होती है, जो उनको मार्मिक वेदना होती है, जो उनका मन ही जानता है, वे नूनम अतिमात्र दुस्सहानी, वे दुर्गमता से सहन किए जाते हैं। वे कैसे सहन करती हैं इसका तो अनुभव वे ही बहनें ही, वे माएँ ही, वे पत्नियां ही जानती हैं, इनको और कोई महसूस नहीं कर पाएगा। आज ये 3 श्लोक रखते हैं अपन, इनको पढ़ते हैं, इतना अपना हो गया। अब देखिए फिर पढ़िए वापिस श्लोक को उच्चारण कीजिए, श्लोक खोलिए। विचिन्तयन्ते यमनन्यमानसा तपोधनं वेचिनमामुपास्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्त प्रथमं कृतामिव। यहाँ काव्यलिंग अलंकार है, काव्यलिंग क्योंकि यहाँ कारण के कारण कार्य होगा। यहाँ जैसे कोई प्रमत्त हो और प्रमत्त जो कथा वो याद नहीं करेगा, चूंकि तुम मुझे दुर्वासा सी और धन नहीं दे रही हो, इसलिए कारण के कारण कार्य होने के कारण काव्यलिंग अलंकार है। पूर्णोपमा पूरी उपमा दी गई है यहाँ पे चौथे अंक के, चौथे अंक पे ध्यान रखें आप। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। आगे के 2 श्लोकों में वहाँ जो व्याख्यान है, बटुक है, जो तपस्वी है, जो बालक ब्रह्मचारी है, वे बाहर आकर के देखते हैं सूर्योदय हो गया है, तो सूर्योदय का वर्णन कर रहे हैं। एक और अस्ताचल को चंद्रमा जा रहे हैं, एक और भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं। दोनों को स्थिति देखिए, दोनों ही महान प्रतापी है, महान तेज है, दोनों का राज अपना अपना, लेकिन एक का राज खत्म हो रहा है, दूसरे का राज आ रहा है। ये राज आता जाता रहता है, ऊपर नीचे होता ही रहता है, सबके दिन एक जैसे नहीं रहते, सुख और दुख आते ही रहते हैं। इसलिए यास्ते कतोस्तस्य करम पतिरोषधीनाम आवेश कृतो पुरुषर एकतोर्क तेजो द्वयस्य युगपत व्यसनोदयाभ्याम। दोनों तेज है, दोनों तेजों का युगपत एक साथ ही व्यसन और उदय देख रहा है। इससे हमें ये सीख मिलती है, लोको नियम्यते आत्मदशांतरेषु। नियमत नहीं है, संधि विच्छेद करेंगे तो नियम्यते था यहाँ पे, नियम्यते अयादि संधि हुई है, अयादि संधि होकर के हरे ई है, हर ये भी बढ़ता है तो हर ई भी बढ़ता है, ये का लोप, तो नियमित इव जोड़ आत्म दशांतरेषु, अपनी दशाओं के अंतर से आदमी जो न सुख और दुख में, हानि में और लाभ में, प्राप्ति और अप्राप्ति में चलता ही रहता है। सारे दुनिया पे बात लागू हो रही है। अभी देखो आप प्रसंग रोज अखबार पढ़ते हैं क्या, रूस में यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। इससे 2 साल से हमारे पास में जो है ना वो बीमारियां आ रही थी, तो बड़े बड़े देशों के, अमेरिका के, रूस के, भारत के, कई हमारे भारत ने फिर भी संभाला, भारत ने अपने आप में जो किया इसलिए संभाला, लेकिन भारत ने वो किया था। इसलिए लोगों को अपनी दिशा से जो है ना अपनी आत्मा पे उनको चलता ही रहता है, जाता ही अपने अपनी आत्मा पे उसको सबर करनी चाहिए, उसको सहनता करनी चाहिए, लोगों का नियम में अंदर होता ही रहता है। और वही बात आगे कही दी थी, अंतर्हिते सही, चंद्रमा था तो चांदनी थी,
चाँदमती आंखों को बड़ा मनोरम लग रही थी, बड़ी अच्छा लग रही थी, लेकिन वही चंद्रमा की चांदनी क्योंकि हम नहीं है तो वो अच्छी नहीं लग रही चांदनी। दृष्टि में नंदी थी, मेरी आंखों को अच्छा नहीं लग रही। संस्मरणीय शोभा, उसकी शोभा केवल संस्मरण की चीज ही रह गई है। इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुखानि नून। इसी तरह कोई भी इष्ट अपना भी चहेता, अपना भी जो कोई प्यारा है, वो प्यारा यदि बाहर चला गया हो तो किसी भी बहन का भाई, किसी भी पत्नी का पति, किसी भी माँ का बेटा, किसी भी कोई बाहर चला गया हो तो उसका जो विरह एक दिन बिताए जाते हैं, उसके विरह में वे दुख सहन करने योग्य है, दुस्सहन दुर्गमता से सहन करने योग्य है। देखिए आप कितनी उपमाएं दी है, कितने विषय शुद्ध दुस्सहनी बहुत ज्यादा दुर्गमता से सहन करने योग्य है, और अतिमात्र शुद्ध दुस्सहनी ये सहन करने में दुर्गमता के भी, साधारण दुर्गमता नहीं, बहुत ज़्यादा अत्यधिक दुर्गमता से सहन करने योग्य होते हैं। वे सहजता से, सामान्य रूप से, आसानी से सहन नहीं किए जा पाते। वे तो कैसे सहन कर रही है, उनका अनुभव वे ही जानती हैं। या शकुंतला के बारे में अपना इसको पूर्ण करते हैं, आपका ये समापन करते हैं आज कथा को, जो है ना। देखिए आप इसको याद कीजिए, कल अपन ज़्यादा पढ़ेंगे, याद कीजिए। अलम पूरा करते हैं, सबको बंद करते हैं। बंद हो गया नहीं हो गया, बंद नहीं हुआ अभी।